हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बारे में कि कुछ बातें करूँगा, जैसे कि अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं या एंट्रेंस में अपना पेपर देंगे, अपना एंट्रेंस का टेस्ट देंगे, तो कौन-कौन सी बातें हैं जो वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेंशन में आकर या प्रेशर में आके कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बातें करूँगा कि आप ये गलतियाँ ना करना, और थोड़ी बहुत बातें करूँगा जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है तो उ उससे तो आपको थोड़ा बहुत बात तो करना आवश्यक है। सो गाइज़ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अब मैं शुरू करता हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस सिचुएशन में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और लगातार हमें केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और एंट्रेंस की जो डेट है वो आ चुकी है। तो इस जैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रशासन जो है या पीयू मैनेजमेंट जो है, वो अपनी तरफ से जो भी प्रिकॉशन वगैरह है वो तो लेंगे ही लेंगे। लेंगे ही, लेकिन साथ में आपको खुद से ही प्रिकॉशन वगैरह ये सब लेना होगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे सुविधा नहीं है या कुछ भी नहीं है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको खुद से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुद से फिज़िकल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग करके रखना है। आपको किसी से बॉडी टच नहीं करना है कि एकदम पास-पास चले जाएँ या थोड़ा-सा दूरी बनाकर रहें, और साथ में अपने साथ एक छोटा-सा सैनिटाइज़र का बॉटल रख लें। एकदम छोटा-सा जो आपके पैकेट में आ जाए, और आई डोंट थिंक सो कि वो आपको एग्ज़ाम में ले जाने से मना करेंगे। आपके पास वो रहेगा तो आप समय-समय पे उसका इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंट्री के वक़्त जा सकते हैं। आप अपना जो प्लेस होगा वहाँ पे बैठने के टाइम कर सकते हैं। पेपर मिलने के बाद मतलब टाइम टू टाइम आप उसे यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और एक तरह से आप थोड़ा-सा सेफ रहेंगे। तो वो आपको ये सब गाइज़ देखो छोटी-मोटी बातें हैं, आई नो आप लोग भी इसका ध्यान रखोगे, लेकिन ये थोड़ा-सा आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि आप इन सब चीज़ों का ख़्याल ज़रूर रखना। हाँ, थोड़ा-सा ये सब तो है कि प्रेशर है कि इस सिचुएशन में कैसे हम लोग एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अभी सिचुएशन है तो वो तो आपको इसमें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बातें जो थोड़ी-सी बातें, और भी बातें हैं लेकिन आपको खुद से ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना कि, और अगर जैसे कुछ आएगा तो वो मैं बता दूँगा कि आपको सेंटर वगैरह पे कितने देर पहले पहुँचना है, वो अभी कुछ आया नहीं हो। वो आएगा तो मैं आपको भविष्य में सूचित कर दूँगा कि क्या-क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं। और गाइडलाइन में भी मैं मान के चल रहा हूँ यही होगा कि थोड़ा-सा समय आपको पहले आना होगा, और जितना भी है फिज़िकल डिस्टेंस बनाकर रखना है आपको, और बस वही सब जो बातें हैं वो वहाँ पे होगी। अब गाइज़ मैं थोड़ा-सा आपसे बात कर लेता हूँ कि आपको एंट्रेंस देते समय आपको किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो स्टूडेंट ख़ासकर गलती कर देते हैं। तो गाइज़ जैसे ही आपको पेपर वगैरह मिल रहा है, पेपर आपको आपने अपना पेपर स्टार्ट हो चुका है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो गाइज़ सबसे पहले आप अपना इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो वो आपको पढ़ना आवश्यक होता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हालाँकि कोई उसे पढ़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आप एक नज़र डाल लोगे तो अच्छा होगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आपका जो एंट्रेंस होगा वो ओएमआर शीट पे होगा, और आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। या तो आप ब्लैक से करोगे या ब्लू से करोगे, और किस तरह से करना है आपको पता ही होगा, और उसका आपको जो यूज़ है वो अच्छे तरीके से आपको सर्कल करना है किसी भी आपको करेक्ट आंसर में, वो आपको इंस्ट्रक्शन में दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले मेरा यही आपको हिदायत है कि आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह एक नज़र देख लें कि हाँ, इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और गाइस ये तो हुई एक बात। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले, अगर आपको वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन रीडिंग के लिए या नहीं भी दे रहे हैं, तो आपके पास 2 घंटे का समय है। तो आप 2 घंटे से पहले आप 5 मिनट का समय निकाल लो, और उसमें से जो 100 क्वेश्चन है, वो बस आप देख लो कि मुझे कौन-सा एकदम 100% आ रहा है, मुझे 100% इसका आंसर पता है। तो वो आप थोड़ा-सा एक नज़र मार लोगे, एक नज़र देख लोगे, तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो आप उसको सर्कल कर लो कि सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करूँगा या करूँगी। इससे क्या होगा कि आप
आपको जितने भी क्वेश्चन सही हैं वो आप पहले ही कर लोगे, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आपको थोड़ा-सा डाउट है तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको सोचने के लिए समय मिल जाएगा। देन गाइज़ मैं बात कर लेता हूँ कि नाम भरते वक़्त या आप कुछ सर्कल वग़ैरह कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आप सावधानी बरतना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना नाम भरने में या डेट ऑफ बर्थ भरने में जो आपका सर्कल करना होता है, गोल-गोल करना होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलती कर देते हैं। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये प्रक्रिया होगी या कैसे प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे जो शिक्षक होंगे वो वहाँ वहाँ पे आप उनसे एक बार पूछ लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि इसमें कैसे करेंगे, तो आप उनसे पूछ लो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आप थोड़ा-सा मुझे इंस्ट्रक्ट कर दो, आप थोड़ा-सा मुझे हेल्प कर दो, और वो लोग आपसे मतलब वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, और वो भी आपके हेल्प के लिए ही होते हैं। तो कुछ भी नहीं, अगर थोड़ा-सा भी डाउट है कि इसमें कैसे करना है, तो थोड़ा-सा आप पूछ लो, और नाम भरते वक़्त और जो गोल सर्कल करते हो, उसमें बहुत ही ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। उसमें बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको देख के भरना है। और ये सब जो बातें हैं वो मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले ये सब जो बातें आपको बताई जाती हैं, तो कुछ बातें आपसे ध्यान से निकल जाती है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह आपको तैयार रखने हैं। ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको बहुत पहले इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह ये सब बनने में आपको पता ही है समय थोड़ा लगता है, तो आपको अधिक से अधिक समय मिलेगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि इस साल नॉर्मल तो सिचुएशन है नहीं, आपको पहले से ही प्रिपेयर वगैरह होना होगा। तो ये हो गया आपका कि आपको नाम वगैरह ये सब अच्छे से फ़िलअप करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो वो सुधर नहीं सकता। तो ये थोड़ा-सा आप लोग ध्यान में रखना। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन अ, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले ही क्वेश्चन में जो उनको क्वेश्चन आ रहा है उसमें करते जाते हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, और वो सोचते हैं कि बचे हुए 15 मिनट में, 10 मिनट में या 20 मिनट में वो जो है वो गोल सर्कल कर लेंगे। और इसी अ, करने के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो होता है वो क्वेश्चन छूट जाता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि हाँ, मैं पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूँगा या करूँगी, और उसके बाद जब समय बचेगा तो उसमें मैं पूरा जो सर्कल वगैरह है वो करूँगा। तो उसमें बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे, मैंने जब एग्ज़ाम वगैरह देता था, तो स्टूडेंट के छूट जाते थे कि वो अधिक समय माँगते थे वहाँ के टीचर से, तो वो तो आपको मिलने से रहा। तो आप ये कर सकते हो कि एट सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले आप अपना सिक्योर कर लो कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप अपने पेपर में उसका सर्कल कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 जैसे-जैसे आपको आ रहा है, मतलब एक समय में आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी के पल भर मतलब उसी के बाद आप उसमें सर्कल को रंग दो, उसमें अपना सुनिश्चित कर लो। क्योंकि ये होता है कि बहुत बार क्वेश्चन जो हैं वो छूट जाते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, क्योंकि एक-एक नंबर बहुत ही मायने रखता है गाइज़, और इस बात का आप लोग ध्यान रखना। फिर मेरा एक और पॉइंट है कि अ, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसलिए क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो अ, नहीं करते हैं कि अरे मुझे तो आ नहीं रहा है तो मैं क्यों करूँ? तो इसमें क्या है कि आपको एक मिनट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसमें सारा क्वेश्चन टच करके जाना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि क्या करते हैं कि गेस वर्क भी करते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो आप उसके ऑप्शन को एनालाइज़ करो, एनालिसिस करो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि हाँ, इसका मुझे आंसर एकदम से पता नहीं है, थोड़ा-सा डाउट है, तो आप उसके जो ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, वन बाय वन उसका ब्रेकडाउन करो कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या बातें हैं। तो क्या होता है कि आपको ब्रेकडाउन करने से और थोड़ा बहुत एनालिसिस करने से वो आपको थोड़ा-सा समय लगेगा, और हो सकता है कि आपको उसमें आंसर आपको याद आ जाए या आपको लगे आप उसमें आंसर को सही कर दें। इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले ही कि आपको जो-जो आता है वो आप पहले ही क्लियर कर लो, और जो आपको नहीं आता है वो मतलब जब आप देखोगे फिर से, तो शायद वो आपको याद आ जाए और एनालिसिस करने में आपको ये सब हेल्प हो जाए।
तो गाइज़ ये सब जो छोटी बातें थी, छोटी-मोटी बातें थी, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ क्योंकि अ बहुत सारे स्टूडेंट कुछ परेशान वगैरह रहते हैं, तो ये सब जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप ये जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे और कोई भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर से मैं बता दूँ अगर कोई भी वहाँ पे डाउट होता है तो वहाँ पे आप मौजूद जो भी टीचर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, तो वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा आप लोगों से कि आप कोई भी अ चीटिंग-वीटिंग मत करना गाइज़ क्योंकि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप बगल से पूछ रहे हो या आगे वाले से पूछ रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आप इन्विजिलेटर जो हैं वो आपको पकड़ सकते हैं तो आपका शायद वो पेपर ले लें। तो आप मैं बस यही कहूँगा कि आई नो आप लोग ऐसा नहीं करोगे लेकिन आप ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम देने गए हो तो एग्ज़ाम के बीच में किसी से बातें ही कर रहे हो या किसी से कुछ पूछ ही रहे हो, तो वो सब मत करना। अपने काम से काम मतलब रखना। आ रहा है तो आने दो, लिख लेना, नहीं आ रहा है तो अपना जैसे भी थोड़ा-सा ब्रेकडाउन वगैरह करके, सोच वगैरह करके उसमें कर देना। नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन टच करना, इधर-उधर की बातों में मत रहना। तो गाइज़ यही था कुछ छोटी-मोटी बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आशा करता हूँ कि जो भी बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत आप ये सब तैयार रहेंगे, ये सब जो बातें होगी, वो आपको पता होगी तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प करेगा। और कोई भी डाउट है इस क्रम में, इस टॉपिक में कि कैसे-कैसे जो है आपको करना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एकेआर ब्लॉगर। वहाँ पे अगर कुछ डाउट है, तो वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। और यस गाइज़ आज के लिए बस इतना रखता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, अभी तक देख रहे हो तो लाइक करके ही जाना। तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।